अगर चक्रासन करते हुए आपकी भी रिस्ट और कमर दुखने लग जाती है और कितना भी ट्राई कर लो चक्रासन में ऊपर आया ही नहीं जाता, तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। आज इन्हीं कॉमन मिस्टेक्स को सॉल्व करेंगे और फाइनली अपना चक्रासन अचीव करेंगे। ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा और अपना चक्रासन अनलॉक कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करने वाले हैं कुछ मोबिलिटी से, रिस्ट मोबिलिटी। हाथों को इस तरह से आपने फिस्ट बनाएं और धीरे धीरे मूव करना शुरू करें। ये पूरी जो 10 मिनट की प्रैक्टिस है बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक होने वाली है, तो कोशिश करें हर एक स्टेप फॉलो करें जिससे हमारा जो चक्रासन है वो हम फाइनली अचीव कर लें। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे इस प्रकार से। चलो अब थोड़ा सा शोल्डर पर भी ध्यान देते हैं। यहाँ पर हाथ रखें और फिर एल्बोज मिलाते हुए बड़ा सा सर्कल बनाएं। 3 टाइम्स इनसाइड एंड 3 टाइम्स आउटसाइड। बढ़िया। अब यहीं से हाथों को एक्सटेंड करें जितना हो सके बड़ा सर्कल, क्योंकि जितने ज़्यादा शोल्डर ओपन होंगे आपका जो चक्रासन है वो उतना ही ज़्यादा क्लीन होगा। अब अपोजिट करेंगे, ठीक है, 3 to 5 टाइम्स। अब यहाँ पर अपने रिब्स को भी थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। ये वाला पार्ट जो है, अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे और इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, ऊपर देखेंगे। इसे 5 सेकेंड होल्ड करते हैं। 5 4 3 2 1। चलो स्विच करेंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे कैट एंड काउ, जिससे स्पाइन को मसाज भी मिलेगी और साथ ही साथ हम प्रिपेयर हो जाएंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो इसके भी 5 काउंट्स करें। हिप को पीछे पुश करें, गर्दन को बिल्कुल ऊपर करेंगे और फिर एक्सेल यहाँ नीचे स्क्वीज करेंगे जितना हो सके। कंटिन्यू। 1 and 2 3 4 and 5। अब यहीं से हम माउंटेन एंड कोबरा पोज में जाएंगे, जिससे हमारे जो शोल्डर है वो और ओपन होंगे और हमें आर्म स्ट्रेंथ भी अचीव होगी, जो कि चक्रासन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोनों हाथों को रखेंगे शोल्डर डिस्टेंस पे, हेड डाउन करेंगे और हील्स को प्रेस करें। ये हो गया हमारा माउंटेन पोज। अब यहीं से चेस्ट को स्विंग करेंगे, ऊपर देखेंगे, एल्बो सीधी रखें यहाँ पर और कोबरा पोज में आए। चलिए इसके भी 5 राउंड्स करेंगे। पीछे जाए माउंटेन में और फिर कोबरा पोज। ये हो गया 1, फिर माउंटेन एंड कोबरा 2 3 के लिए, फिर पीछे जाए, कोबरा पोज में आए, 4, फिर पीछे जाए, कोबरा पोज एंड 5, फिर से माउंटेन एंड फिर कोबरा पोज। चलिए अब रिलैक्स करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्विक वार्म अप। अब करने वाले हैं कुछ ऐसे आसन जो आपकी पूरी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे स्पेशली चक्रासन के लिए, जिससे ना ही हमें कोई इंजरी होगी और हमें अच्छी से स्ट्रेंथ मिलेगी। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, एनहांसमेंट मिलेगी, जिससे हम फाइनल पोज को बहुत ही स्मूथनेस के साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे और करेंगे सलभासन। अपने दोनों हाथों को हम क्या करेंगे, पीछे इंटरलॉक करेंगे, पैरों को मैट पे दबाए रखेंगे, ठीक है। इसे हम होल्ड करेंगे अराउंड 10 सेकेंड्स के लिए। अब यहाँ पर आने के लिए कंधों को पीछे टक करें, गहरी लंबी सांस लें, सामने देखते हुए होल्ड करें। आप यहाँ पर एम कर रहे हैं कि चेस्ट ओपन हो जाए, जो टाइटनेस है शोल्डर में वो रिड्यूस हो जाए, साथ ही साथ जो लोअर बैक की कॉन्ट्रैक्शन है, लोअर बैक की एंगेजमेंट है, आप उसे भी इन्हांस कर रहे हैं, जिससे फाइनल आसन में हमें कमर में दर्द ना हो। चलिए 10 सेकेंड होल्ड किया, रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद एक बार फिर हम इस तरह से आएंगे और इस बार अपने दोनों हाथों को हम चेस्ट के बगल में रखेंगे, कंधों को पीछे की तरफ टक करेंगे और एल्बोज को बेंड ही रखेंगे। एम करें कि आप चेस्ट को लिफ्ट कर रहे हैं बट विदाउट योर हैंड सपोर्ट। इससे होगा ये कि आपकी बैक ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होगी। चलो अब अपने हाथों से थोड़ा सा प्रेशर लगाओ और खुद को लिफ्ट करो। ये है हमारा भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। इसे होल्ड करेंगे, अब गर्दन ऊपर। 5 4 3 2 1। चलो वापस आएंगे, रिलैक्स करो। अब यहीं से उठकर आएंगे और करने वाले हैं हाफ एंड फुल उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। अब यहाँ पर अपने नीज पर आएं और अपने दोनों हाथों को अपने लोअर बैक पे रख लीजिए। पहले हम हाफ उष्ट्रासन कर रहे हैं जिसमें हाथ लोअर बैक पर ही रहेंगे। अब एल्बोज को बिल्कुल अंदर करो, जैसे कि आपकी जो एल्बोज हैं आप पीछे से मिलाने की कोशिश कर रहे हो। इससे होगा ये कि आपकी चेस्ट कंप्लीट ओपन होगी। चलो हिप को स्क्वीज करेंगे और धीरे से हिप को आगे पुश करें और हेड को डाउन पुश करें। यहाँ पर 5 सेकेंड्स रुकेंगे। 5 4 3
चलो वापस आएंगे। अब इसी का हम फाइनल पोस्चर करेंगे यानी कि फुल उष्ट्रासन। ये अच्छा है आपके शोल्डर ओपनिंग का, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है चक्रासन करने में। तो चलो अपने शोल्डर को ओपन करते हैं फुल उष्ट्रासन से। दोनों हाथों को फिर से लोअर बैक पे रखेंगे, हिप को आगे पुश करें। अब अपने राइट हाथ को खोलो और अपनी राइट हील को पकड़ो। अगर आपके लिए ये टफ है तो आप अपने टोस पर आकर भी इस तरह से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे हाथ को खोलेंगे, फिर अपने पैर को पकड़ा, अब हेड डाउन, ये भी हम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। चलो 5, पूरी बॉडी को आगे की ओर शिफ्ट करो, इससे चेस्ट में ओपनिंग फील होगी एंड स्ट्रेच होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 4, 3, 2 एंड 1। अब हाथों को रखेंगे लोअर बैक पे और फिर रिलैक्स करेंगे। अब लास्ट आसन करने वाले हैं लेट कर अपनी पीठ के बल, और यहीं से हमारी जो चक्रासन की फाउंडेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे प्रिपरेशन के बाद आप आएंगे और अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे, करेंगे सेतु बंद आसन। अब लेटने के बाद अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रखेंगे, सेम नी डिस्टेंस भी। और यही फाउंडेशन, यही बेसिक्स हम चक्रासन में भी फॉलो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेतु बंद आसन कर रहे हो तो आप हेड टू टो अपने बारे में अवेयर हो। कई बार आप पैर बहुत ज़्यादा क्लोज रख देते हो, कई बार आप बहुत दूर रख देते हो, तो वही चैलेंज बन जाता है और तभी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप्स में हमें ये ज़रूर काम आएगी। तो हमने हिप डिस्टेंस रखा, घुटनों के बीच में भी, पैरों के बीच में भी, और हिप और हील के बीच में एटलीस्ट 1 पाम या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे। अब दोनों कंधों को रोल बैक करो, पीछे लगाओ मैट पे, फील करो। अब हाथों को मैट पे ही रखे रहेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे हिप को लिफ्ट करना शुरू करेंगे। जो चक्रासन है उसमें भी हम हिप को इसी तरह से लिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पर अवेयर हो जाओ कि किस प्रकार आपके पैरों से आपने ये पोस्चर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। बैक तो बेंड है, पर आपके पैरों का किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यही अवेयरनेस हमें आगे ज़रूर यूज़ करनी है। इसे होल्ड करने के बाद रिलैक्स करते हैं और एक बार फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द प्रैक्टिस ऑफ चक्रासन। चलो धीरे से लिफ्ट करेंगे, hold, become aware of your legs, of your lower back, and then slowly come back. अब क्योंकि आप बैक टू बैक बैकवर्ड बेंड कर रहे हो तो धीरे से ना एक फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, जिससे जो स्पाइन है उसमें दर्द नहीं होगा। राइट लेफ्ट भी मूव कर सकते हो, ठीक है। आराम आराम से लोअर बैक को मसाज करेंगे और ये हमेशा करें जब भी आप चक्रासन ट्राई कर रहे हैं, सेतु बंद आसन कर रहे हैं, तो आप क्या करो, इस तरीके से लेट जाओ, जिससे आपकी बैक को आराम मिलेगा। चलो क्विकली मूव करते हैं और अब आसन को ब्रेक डाउन करते हैं और फाइनली अचीव करते हैं अपने चक्रासन को। तो यहीं से लेटे हुए हैं और आगे बढ़ते हैं यहीं से हम चक्रासन की प्रैक्टिस के लिए। अब हमने लोअर बॉडी की पोजीशनिंग तो अच्छे से समझ ली कि पैरों को कितना वाइड रखना है, हिप और हील के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। अब हाथों की प्लेसमेंट समझते हैं। जब आप अपने हाथों को रखते हैं तो आप अपने हाथों को फ्लिप करके रखते हैं। फ्लिप योर हैंड्स इन सच अ वे कि जो आपके फिंगर्स हैं वो आपके कंधों को पॉइंट करें। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में क्या करी थी, रिस्ट मोबिलिटी करी थी। अगर आपको लगता है कि आपको और मोबिलिटी की ज़रूरत है तो आप बीच बीच में अपने रिस्ट को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को कहाँ रखेंगे, अपने हेड के बगल में रखेंगे। अब अपनी पाम्स को अपने हेड के बगल में रखने के बाद अपनी एल्बोज की पोजीशनिंग सेट करेंगे। कई बार आप क्या करते हो, अपनी एल्बोज को बहुत ज़्यादा फ्लेयर आउट कर देते हो, यानी कि ओपन कर देते हो, और फिर जब आप उठाने लगते हो खुद को तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी एल्बोज को स्ट्रिक्टली, मतलब बिल्कुल हमने क्या करना है, छत की ओर पॉइंट करना है। जो आपकी एल्बो है ये बिल्कुल छत की ओर पॉइंटेड रहेगी। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने क्या बात कर ली, किस तरीके की पोजीशनिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हम हैंड्स को रखते हैं। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे अपने पैरों से भी एफर्ट्स लगाएंगे। इसे हम 2 सेगमेंट में करेंगे। एक बार सिर्फ अपने हेड को रोल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ होल्ड करेंगे, और सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, इसको फाइनली करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो फर्स्ट वेरिएशन है जिसमें सिर्फ हेड रोल करें,
वो ही करें। फिर जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, रेगुलरली आप प्रैक्टिस में बन जाएं, तभी आप क्या करें, खुद को पुश करें। अपने दोनों हाथों को हेड के बगल में रखेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सीक्वेंस है वहाँ पर सिर्फ हेड रोल करेंगे। अब जिस तरीके से हमने सेतुबंद आसन में अपने हिप को लिफ्ट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से लिफ्ट करेंगे। अब हम यहाँ से अपने हेड को हल्का सा रोल करेंगे। हेड को रोल इस तरह से करें कि जो आपका क्राउन है यानी कि सर का ऊपरी भाग है वो आपके हाथों के बीच में लग जाए मैट पर। चलो इस पोजीशन को हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और होल्ड करते हुए अपने पैरों की एंगेजमेंट, हाथों की एंगेजमेंट पे फोकस करो। चलो 5 4 3 2 एंड 1। चलो बहुत बढ़िया। अब इस दौरान अगर आपके सर में दर्द होता है, यानी कि जब आप हेड रोल करते हैं आपके हेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आप अपने सर के नीचे तकिया या फिर एक हैंड टॉवल को फोल्ड करके मल्टीपल टाइम्स रख दें, तो उससे आपके हेड को कुशनिंग प्रोवाइड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 यानी कि पहले 3 में हम अपने हिप को उठाएंगे, 2 में अपने हेड को रोल करेंगे और 1 में हम अपने आप को पुश करने की कोशिश करेंगे। तो 3 2 1 सीक्वेंस से हम अब अपने फाइनल पोज को होल्ड करने जा रहे हैं। फाइनल पोज में अपने लेग्स की स्ट्रेंथ लगानी है और जब आप आ जाएं, आपका हेड रोल हो जाए, तो आपने केवल अपने हाथों से खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करनी है। चलिए इसे 2 बार ट्राई करेंगे। चलिए हमने क्या किया, हाथों को फिर से प्लेस किया हेड के बगल में। अब यहाँ से हम अपने हिप को लिफ्ट करेंगे, ठीक है। पैरों को अच्छे से मैट पे चिपकाए रखें, टोज वगैरह कुछ नहीं उठाना है। ये सब क्या है, हमारा गलत है। यही तो मिस्टेक्स है कि हम टोज उठाने लग जाते हैं। हमने प्रॉपर पैरों को रखना है। अब यहाँ से ये क्या हुआ, 3 यानी कि हिप को लिफ्ट किया, 2 में अपने हेड को रोल किया। अब बिना रुके यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 में अपने हाथों से पुश करते हुए फाइनल पोज में आने की कोशिश करें। अब यहाँ पर चेस्ट को बाहर निकालें और सामने जहाँ पर भी आपका हेड है इसको उस लेवल पर सामने की ओर देखें। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अब लैंड करने के लिए अपने हेड को आराम से रखें, अपनी बैक को, और फिर आराम से अपने हिप को लैंड करें। तो गए कैसे थे, 3 2 1, आए कैसे 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करके आप इस पोज को करें। तो चलिए एक लास्ट बार इस पोज को होल्ड करते हैं और अपने चक्रासन को और इम्प्रूव करते हैं। चलिए दोनों हाथों को रखेंगे बगल में। फिर से अब धीरे से 3 हिप को लिफ्ट किया, 2 हेड को रोल किया और 1 में पुश किया। अब यहाँ पे लगातार चेस्ट को बाहर पुश करेंगे। चलो 5 4 3 2 एंड 1। चलो वापस आएंगे। अब अगर हम बिगिनर हैं तो 5 सेकेंड होल्ड करना बहुत ही क्या है, अच्छी बात है। बट अगेन अगर आप बिगिनर है और इससे ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है। और कितने सेकंड होल्ड कर लेते हैं वो आप कमेंट में हम सभी को बताएंगे, जिससे हम सभी आपको अप्रिशिएट करें। तो देखिए आज की वीडियो में हमने चक्रासन भी स्टेप बाय स्टेप सीख लिया। अगर आप कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप ये पूरे रूटीन को फॉलो करते हैं, तो अगर अभी तक चक्रासन नहीं हो रहा था तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। इस वीडियो के साथ साथ हमने पिछली वीडियो में ये सीखा कि हम मिडल स्प्लिट कैसे अचीव कर सकते हैं, पुशअप्स कैसे अचीव कर सकते हैं, उन गलतियों के बारे में भी बात करी जो पुशअप्स करते टाइम हम सभी करते हैं। तो अगर आपने ये सब अभी तक नहीं देखा है तो चेक आउट माय चैनल और ये सब प्रैक्टिसेस करने के लिए उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, अपने चक्रासन जितनी देर होल्ड किया है उसे कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही। नमस्ते, हरिओम।